ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में वाक़ ग्वादर डीप सी पोर्ट, जिसे चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से शुरू होने वाले मेगा प्रोजेक्ट यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर का ताज भी कहा जाता है, इसकी माशी चमक अब मान पड़ने लगी है। क्या चाइना अब ग्वादर डीप सी पोर्ट के बजाय पाकिस्तान के एक और साहिली शहर पर तवज्जो मरकूज कर रहा है? क्या ग्वादर डीप सी पोर्ट वाकई में पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए इतनी ही अहमियत रखता है जितना हमें बताया जा रहा है? क्या चाइना बलोच शिद्दत पसंद अनासिर से तंग आकर अब कराची पर अपना तवज्जो मरकूज कर रहा है कि नहीं? कराची की कौन सी ऐसी अहम खुसूसियात हैं जो किसी और सनती शहर में नामुमकिन है? चाइना पाकिस्तान के कौन से माशी हब को अपना हेडक्वार्टर बनाने की तरफ पेशरफ्त कर रहा है? इन तमाम लैंड लॉक सेंट्रल एशियाई ममालिक का क्या होगा जिन्होंने सीपेक में शमूलियत का ऐलान ही सिर्फ इसीलिए किया था कि वो किसी न किसी तरह ग्वादर डीप सी पोर्ट और BRI यानी चाइना के बेल्ट एंड रोड के इनिशिएटिव से इस्तिफादा हासिल करके अपनी तमाम तर एशिया को बड़ी आलमी मंडियों तक पहुंचा सके। आज की इस वीडियो में इस बात पर भी गौर करेंगे कि क्या ग्वादर डीप सी पोर्ट दीगर इलाकाई सी पोर्ट्स का बिजनेस कम करने का बाइस बन रहा है कि नहीं? हाल ही में होने वाले JCC के अहम फैसलों से ग्वादर डीप सी पोर्ट की माशी सरगर्मियों पर क्या असरात मुरतब होंगे? सऊदी अरबिया ने जो ऑयल रिफाइनरी $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से ग्वादर में लगाने जा रहा था, इसे अचानक से कराची मुंतकिल क्यों किया गया है? पाकिस्तान का माशी हब यानी कराची में चाइनीज इन्वेस्टर्स की तरफ से की जाने वाली $3.5 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पीछे असल हकाइक क्या है? और चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से शुरू होने वाले मेगा प्रोजेक्ट यानी CPEC में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट को क्यों शामिल किया जा रहा है? क्या इस सनती शहर में होने वाली इस बड़ी इन्वेस्टमेंट के जरिए चाइना कराची में अपनी कॉलोनी आबाद करने जा रहा है? अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लोन की शक्ल में नहीं है तो फिर कौन से अहम शराइत हैं जो चाइना पाकिस्तान से इस इन्वेस्टमेंट के जरिए मनवाने में कामयाब होगा? अगर पाकिस्तान का माशी हब अरेबियन सी का अहम साहिली शहर में होने वाले ये इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो फिर इस मेगा प्रोजेक्ट के शराइत क्या है? हुकूमत वक्त इन शराइत को पाकिस्तान के अवाम के साथ अब तक शेयर क्यों नहीं कर पा रही? कराची में होने वाले इस इन्वेस्टमेंट से तकरीबन 500,000 लोग बेघर होंगे, इनके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? कराची की इन कच्ची आबादियों के बासियों को क्या हुकूमत वाकई कंपनसेट करने में कामयाब हो पाएगी या फिर दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स की तरह इस पर भी कोई एक पार्टी पाकिस्तान के किसी लाहौर कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर हुकूमत वक्त के ख्वाबों को सर्द खाने में डाल देगी? आलमी सतह पर इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में क्या राय हमवार की जा रही है? क्या चाइना हुकूमत पाकिस्तान के दफ्तरी मामला की सुस्त रवि से उताकर ग्वादर के बाद अब कराची में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच के फैसले के मुताबिक KPT को यह हक ही हासिल नहीं है कि वो KPT की किसी भी मिल्कियती जमीन को किसी और पार्टी को लीज या फरोख्त करे, न ही KPT कराची पोर्ट ट्रस्ट और इस तरह के दीगर पोर्ट अथॉरिटीज को यह हक हासिल है कि वो किसी भी पोर्ट की मिल्कियती जमीन पर न ही रिहायशी और न ही दीगर इस किस्म की तामीरात कर सकती हैं। अगर पाकिस्तान का कानून KPT को इस बात की इजाजत नहीं देता है तो फिर KPT किस कानूनी हक को इस्तेमाल में लाकर चाइनीज अथॉरिटीज के साथ मिलकर इस मेगा प्रोजेक्ट पर काम करने की बात कर रहा है? इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में सिंध गवर्नमेंट ने वफाकी हुकूमत के सामने क्या अहम तहफुजात रखे हैं? इस मेगा प्रोजेक्ट से पाकिस्तान सालाना कितने अरब डॉलर कमा सकता है और कितने लोगों को इस प्रोजेक्ट के जरिए रोजगार मिलेगा? इस स्पेशल CPEC इन्वेस्टमेंट में कौन से ऐसे अहम सेक्टर्स हैं जिनमें पाकिस्तान अपना लोहा मनवा सकता है? इसके अलावा और भी अहम मालूमात इस नए CPEC के मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। इसके अलावा वीडियो के बारे में कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाज जरूर करें और वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर और लाइक भी करना न भूलिए। अब बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में तफसील के साथ। दोस्तों, किसी भी शहर को माशी तौर पर बेहतर नताइज हासिल करने के लिए चंद अहम और बुनियादी सहूलियात का मुयस्सर होना इंतहाई जरूरी होता है। इनमें सबसे पहली जरूरत होती है पानी। यूं तो पानी हर सूरत में जरूरी होता है, मगर एक सनती शहर के लिए पानी रीढ़ की हड्डी की हैसियत
खसूसियात रखता है, क्योंकि पानी के बगैर दुनिया की ऐसी कोई भी सनत नहीं है जो बड़ी आसानी के साथ चल सके। और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि ग्वादर में पानी की किल्लत मौजूद है। इसके बाद अगर किसी शहर में पानी मुयसर हो तो दूसरी अहम चीज है इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर की सनती पैदावार की इफिशिएंसी में कलीदी किरदार अदा करता है। मिसलन अगर शहर के किसी एक कोने में कोई भी सनती सामान तैयार किया जाता है तो इस सामान को इसके खरीदार तक पहुंचाने के लिए जो वक्त दरकार होता है वो इस सनत की कायम रहने का फैसला करता है, क्योंकि आजकल ऐसा भी नहीं है कि जो सामान किसी एक जगह तैयार किया जाता है वो यकीनन कई और जगहों पर भी तैयार होता है। अगर आपकी सप्लाई चेन एफिशिएंट नहीं होगी तो फिर वो लोग फायदा उठाते हैं जिनकी सप्लाई चेन आपके निस्बत बेहतर होती है। इसकी एक मिसाल ग्वादर पोर्ट और ईरान के चाबहार पोर्ट की है। अफगानिस्तान आज से कई साल पहले तक अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर मुनहसर करता था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान के पास और ऑप्शन मौजूद ही नहीं था। मगर जब हिंदुस्तान ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट को डेवलप करना शुरू किया तो अफगानिस्तान ने अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को पाकिस्तान के सी पोर्ट्स के बजाय ईरान के चाबहार पोर्ट शिफ्ट करना शुरू किया। इस शिफ्टिंग की जहां सियासी वजूहात मौजूद है वहां इसका ताल्लुक ऑपरेशंस यानी प्रोसीजर्स से भी है। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के ऑफिसर्स एशिया के निहायत सुस्त तरीन ऑफिसर्स में शुमार किए जाते हैं। आपको इस बात पर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान एक इंतहाई अहम और निहायत ही मौजूद मुकाम पर मौजूद होने के साथ साथ इसका शुमार इंटरनेशनल शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में एशिया में सबसे ज्यादा नुकसानात उठाने वाला मुल्क भी है, जो कि किसी न किसी तरह कभी इंपोर्टर और कभी एक्सपोर्टर को अदा करने पड़ते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के शिपिंग इंडस्ट्री को एशिया की सुस्त तरीन शिपिंग इंडस्ट्री में शुमार किया जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत होने के बावजूद सुस्त रवि में तीसरे पोजीशन पर मौजूद है, जिससे एक कंटेनर जो कि किसी भी एशियाई कंट्री में 2 से 3 दिन में क्लियर होता है वो पाकिस्तानी बॉर्डर्स और पोर्ट्स पर 10 से 15 दिन ले लेता है। और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर सवाई चंद एक शहरों के अलावा दीगर तमाम शहरों में जबू हाली का शिकार है। यही वजह है कि अफगानिस्तान आजकल अपनी इंपोर्ट्स का 27% हिस्सा चाबहार पोर्ट के जरिए करता है और 33% हिस्सा पाकिस्तानी पोर्ट्स के जरिए करता है। और दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान बलोचिस्तान में हिंदुस्तान की मुदाखिलत को सिरे से खत्म करने में सिरे से नाकाम हो रही है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ग्वादर में हुकूमत की एश्योरेंसेस के बावजूद इन्वेस्टमेंट करने से हिचकिचाते हैं। इन इन्वेस्टर्स को हासिल करने के वास्ते कराची कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन के प्रोजेक्ट को शुरू करने का ऐलान किया गया है। सीपेक के तहत बनने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट को 3.5 बिलियन US डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए तामीर किया जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट सीपेक के दीगर इन्वेस्टमेंट्स की तरह न तो लोन के शक्ल में है न तो ग्रांट की शक्ल में हासिल की जा रही है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मगर ये अभी तक शेयर नहीं किया गया है कि इसके दीगर शराइ क्या हैं। क्या KCCDZ के पास इतने एख्तियारात हैं कि वो इस तरह का मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर सके? मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने KCCDZ को इस नोया के कामों से दूर रहने का फैसला सुना दिया है। कराची में सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर के तहत शुरू किए जाने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट से कराची की सनती पैदावार में तकरीबन 10 से 15% का इजाफा मुमकिन होगा। इसके अलावा सियाहती सनत जो कि पाकिस्तान में बेहतरीन मुकामात के बावजूद न होने के बराबर है, इस सनत को तकवीत मिलेगी, क्योंकि कोस्टल टूरिज्म के जरिए बहुत से ममालिक सालाना अरबों डॉलर कमाते हैं और पाकिस्तान में दुनिया के बेहतरीन साहिली मुकामात मौजूद हैं। कराची से ग्वादर ईरान के सरहदों तक तकरीबन 1200 किलोमीटर साहिली इलाका है, जो कि जंगलात और दीगर आबी हयातियात के लिहाज से दुनिया में अपनी मिसाल आप है। इस साहिली सयाहती प्रोग्राम से फायदा हासिल करने के लिए आज से तकरीबन 20 बरस पहले भी सोचा जा चुका था, मगर वक्त और हालात के साथ साथ पाकिस्तान दुश्मन अनासिर ने पाकिस्तान के इस खजाने से पाकिस्तान को इस्तिफादा हासिल करने नहीं दिया था। कराची में शुरू किया जाने वाला सीपेक का ये मेगा प्रोजेक्ट जहां टूरिज्म के जरिए कराची में आमदन और नौकरियों में इजाफा करेगा, वहां सनती मैदान में भी पाकिस्तान के फिश एक्सपोर्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरने में अहम किरदार अदा करेगा, जिससे पाकिस्तान सालाना 2 से 3 बिलियन US डॉलर्स बड़ी आसानी के साथ कमाने में कामयाब हो सकता है। इस मेगा प्रोजेक्ट से पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी में अहम संग मील उबूर किए
किए जा सकते हैं, जैसे कि फिशरीज, कोस्टल टूरिज्म, क्रूज शिप इंडस्ट्री और दीगर इंडस्ट्री शामिल हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।